जो रत जिसे हम सुख समझते हैं, वो सुख नहीं, छायावत है। एक आदमी धन की चाह कर रहा था, तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जटित हार था, उसमें लाल मणियाँ ऐसी थी कि बाज की दृष्टि पड़ी, पंजे में वो उठा के निकल गया और बहुत उड़ करके एक खजूर के पेड़ में टाँग दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की कि वो तो राजा ने घोषणा करा दी, जो शाम तक उसे ढूँढ के ले आएगा, उससे मैं उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर दूँगा। तो वो आदमी कोई कहीं ढूँढ रहा है, कहीं खोज रहा है, वो नदी के किनारे लग गया और एक जगह गया तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। कूद पड़ा, मिट्टी हाथ लगी, कुछ लगा नहीं, फिर बाहर निकला। फिर जब जल शांत हुआ, रज तो समय लगा ना, फिर देखा हार वहीं, फिर सीधे वहीं कूदा, फिर हार नहीं मिला। वो शाम हो रही थी, तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे, वो खड़े होके उसकी चेष्टा देखी। नज़दीक गए और कहा, "भैया अगर आप संशय न करें, तो आप जिसका लक्ष्य कर रहे हैं, वो बात बता दें।" तो "नहीं, नहीं, तुम जाओ क्योंकि मतलब वो ये पा जाएगा।" बोले, "नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं केवल आपका सहयोग करूँगा।" तो उनका देखो ये वो हार है और मैं इसे सुबह से खोज रहा हूँ, बार-बार इसमें कूद के और है वो। तो उनका देखो भैया, आप मूर्ख हो। अगर वहाँ होता, तो सुबह से कूद रहे हो, हाथ कीचड़ लगा, हार मिल जाता। महात्मा तुरंत पीछे मुड़े तो देखा खजूर का पेड़ और उसकी छाया जल में पड़ रही। बोले हार वो ऊँचाई पर टंगा हुआ है, उसकी छाया तुम जीवन भर कूदते रहो, वहाँ नहीं मिलेगा। हार वहाँ है। समझ गए? हमारी बुद्धि रूपी रानी सुख रूपी हार खो दिया है। अब वो मन से कह रही कि हार ले आओ, मैं तुम्हें सब सुख दे दूँगा। मन संसार भव नदी के किनारे आया। अब ये विविध भोगों में उसी को ढूँढ रहा है सुख को। अब कोई महात्मा मिले बताए इधर नहीं, इधर से हटो और इधर मुँह करो ऊर्ध्वमूल। भगवान गीता जी में कहते हैं ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मत्स्थम प्राहुरभ्यम। इधर देखो ऊँचे की तरफ, ये उसकी छाया है। प्रभु के सन्मुख हो, अभी सुख मिल जाएगा। तो सुख और दुःख जो मायिक हैं, वो कल्पनात्मक हैं, भ्रमात्मक हैं, सत्य नहीं है। सुख है भगवत चिंतन और दुःख है भगवत चिंतन छूट जाना। अगर ये बात समझ में आ गई, तो सब समझ में आ जाएगा। समझ पाए आप?